बोलिए सुहागन मैया की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं नहाकर रेडी हो गई हूँ और मैं आ गई हूँ छत पर। यहाँ पे अभी एक नया रूम निकला है, तो यहीं पे सुहागन मैया की पूजा रखी गई है मम्मी के यहाँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले बहुत छत में जाकर गुलाब के फूल, दूब, लाल फूल सभी तरह की मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी मैंने कर ली है और एक पीढ़ा में मैंने यहाँ पे लाल कपड़ा बिछा दिया है। साथ ही यहाँ पे कलश की स्थापना कर दी गई है, क्योंकि किसी भी पूजा में सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। तो आज हमारे घर में सुहागली पूजा है, तो इस पूजा में सभी सुहागिन महिलाओं को बुलाया जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे पूजा की क्या क्या तैयारी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलश स्थापना हो गई है। सभी सुहागिन लेडीजों को देने के लिए चूड़ियां हैं, सिंदूर है, साथ ही पूजा की सभी सामग्री है, धूप, दीप, पान, पुष्प, दिया, घी, पूजा चौक पूरने के लिए आटा और ये मिठाइयाँ सभी सुहागिन महिलाओं को देने के लिए। तो आज हमारे यहाँ 2 जोड़ी सुहागिन महिलाओं को सुहागली पूजा के लिए बुलाया गया है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि तैयारी कर लेते हैं। तो मैं सुबह सुबह ही नहाकर सबसे ऊपर वाले रूम पे आ गई थी, क्योंकि किसी भी अगर हमें हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है तो थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा काम हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने सारी तैयारी कर दी है। इसके बाद हमारी चाची आ गई हैं। तो जब भी किसी के यहाँ पूजा होती है तो हमारी चाची को सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि पूजा में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, चौक कैसे बनाना चाहिए। तो इस पूजा में अलग तरीके से चौक बनाया जाता है। तो हमारी चाची जी यहाँ पे चौक बना रही है और जो भी कुछ तैयारी अभी बची है तो चाची से पूछ पूछ के मैं करती जा रही हूँ। तो चलिए और आगे बताती हूँ कि इस पूजा हमारे यहाँ ये पूजा कैसे की जाती है। तो धीरे धीरे करके हमारी सभी चाची लोग धीरे धीरे आती जा रही हैं। तो जब सभी लेडीज आ जाएंगी तो फिर पूजा स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी जो चाची हैं और सान माता को पीढ़ा में विराजित कर रही हैं। तो ये सुहागिनों के लिए ये पूजा रखी जाती है और इस पूजा को करने से सुहागिन माता और सान माता सभी सुहागिन महिलाओं की जो भी कामना होती है, जो भी कष्ट बाधा होती है, और शान मैया सभी की मनोकामनाओं को जरूर पूरा करती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सफेद छुही होती है, इन्हें अवसान देवी का प्रतिरूप मानकर पूजा की जाती है। तो चाची यहाँ पे अवसान देवी को विराजित कर रही हैं। इसके बाद पूजा स्टार्ट होगी। तो हम लोगों के घर पे ये पूजा होती ही रहती है, कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ। तो ये पूजा बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। और ये देखिए हमारी चाची लोग भी एक एक करके धीरे धीरे आती जा रही हैं। तो मम्मी ने सभी लोगों को 9 बजे बुला दिया था, क्योंकि हम लोगों की सारी तैयारी हो गई थी। लेकिन सभी लेडीजों के यहाँ सुबह सुबह कुछ कुछ काम रहता है, इसीलिए सभी लोग टाइम पे नहीं आ पाते हैं। लेकिन फिर भी एक एक करके सभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि बाकी की सभी लेडीज आ जाएंगी, इसके बाद हमारी पूजा स्टार्ट होगी। तो ये पूजा वैसे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सुहागिनों की पूजा उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। धीरे धीरे हम लोग के एमपी तरफ भी अभी स्टार्ट हो चुकी है ये सारी पूजा। तो बहुत ही अच्छी पूजा है ये। और मेरा मानना है कि अगर आपकी जो भी कामना है, जो भी रुका हुआ काम है, तो अवसान मैया सबकी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करती हैं। तो देखिए सभी लेडीजें आ गई हैं और इसके बाद सुहागिन मैया को सबसे पहले सुहाग चढ़ा दिया गया है। इसके बाद एक एक करके सभी लेडीज लोग महावर लगाएंगी और फिर अवसान मैया की पूजा होगी। तो ये देखिए अभी धीरे धीरे हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दी है और फिर पूजा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले गौरी, कलश, गणेश जी की पूजा होगी और फिर अवसान मैया की पूजा होगी। तो अगर आप भी अपने घर में अवसान मैया की सुहागिनों की पूजा रखना चाहते हैं तो आप भी रख सकते हैं। मैंने बहुत ही एक एक विधि पूर्वक आप लोगों को सारी चीजें इस वीडियो में बताई है। तो अगर आपकी भी कोई कामना है तो आप सुहागिन मैया का ये वाली पूजा अपने घर में भी रखवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पूजा स्टार्ट करते हैं।
बिया गई साथ कलश की पूजा करें। लक्ष्मी मैया बिया गई साथ कलश की पूजा करें। आओ आओ सुहागन नाथ कलश की पूजा करें। कलशा के पीछे ब्रह्मा विराजे। कलशा के पीछे ब्रह्मा विराजे। ब्रह्माणी बिया गई साथ कलश की पूजा करें। ब्रह्माणी बिया गई साथ कलश की पूजा करें। आओ आओ सुहागन नाथ कलश की पूजा करें। कलशा के पीछे शिव जी विराजे। कलशा के पीछे शिव जी विराजे। मैया बिया गई साथ कलश की पूजा करें। गोरा मैया बिया गई साथ कलश की पूजा करें। आओ आओ सुहागन नाथ कलश की पूजा करें। कलशा के पीछे कृष्णा विराजे। कलशा के पीछे कृष्णा विराजे। रानी बिया गई साथ कलश की पूजा करें। राधा रानी बिया गई साथ कलश की पूजा करें। आओ आओ सुहागन नाथ कलश की पूजा करें। कलशा के पीछे रामा विराजे। कलशा के पीछे रामा विराजे। सीता मैया बिया गई साथ कलश की पूजा करें। सीता मैया बिया गई साथ कलश की पूजा करें। आओ आओ सुहागन नाथ कलश की पूजा करें। सुहाग महारानी हम सबको देना सुहाग। सुहाग महारानी हम सबको देना सुहाग। जैसे सुहाग मैया सीता को दीना। जैसे सुहाग मैया सीता को दीना। रामा मिले बारंबार। सुहाग महारानी हम सबको देना सुहाग। मैया गोरा को दीना। जैसे सुहाग मैया गोरा को दीना। भोले मिले बारंबार। सुहाग महारानी हम सबको देना सुहाग। जैसे सुहाग ब्रह्मा को दीना। जैसे सुहाग ब्रह्माणी को दीना। ब्रह्मा मिले बारंबार। सुहाग महारानी हम सबको देना सुहाग। जैसे सुहाग मेरी सिद्धि को दीना। जैसे सुहाग मेरी सिद्धि को दीना। गणपति मिले बारंबार। सुहाग महारानी
आसान बेबी माता चूड़ी चढ़ा दीजिए दीदी आप भी। इसमें चढ़ाओ। एक तरफ अगरबत्ती कर लो सबको पाँच दिन की छुट्टी अब होली डालिए रुक जाओ, एक एकदम से डालें गड़बड़ हो जाएगा। पहले कौन आया सबसे? हाँ? पहले कौन आया था? पहले तुम आई ये हो? दोनों आई हैं। हाँ तो वही से चालू करो। भैया आप यहाँ हम कहें हम बोले तो ना रबड़ पकड़ा दो। बोलो मैं डाल दीजिए सब रबड़। मम्मी वहाँ से डालती हैं तो इस तरफ से डाल वहाँ से डालो तुम। हाँ बेबी तरफ गुड़िया तरफ। अभी रुक जाओ बेटी, अभी पहले बांट ले दो मम्मी को। रुक जाओ, ऐसे गड़बड़ इसका बात भैया बहुत जरूरी है। मौका बच जाए। हाँ 1 2 3 4 5। अरे यहाँ बेबी पीछे। अपने कहीं दे दे एक सबको तरफ कहीं दे देना। हाँ हाँ अभी ना देरी सब 1 2 3 4 5 ये 6 हो गई नंदिता। ऐसे सबको दे देना। इन्हीं दे दे अपना जल्दी आ रही बारी का। मम्मी वाली हो साथ हो सकता है ऐसा हम सब लोग साथ हो गया। हाँ होगा हो जाएगा। सबको भी सबको तुम दो ये चना ले लो। उनका वीडियो ना वीडियो बन अपना ठीक है लेट आए ना फटाफट काम बा के लिए जंगल में चले गए। देवी माता जी का मंदिर देखकर प्रार्थना करने लगे, हे माँ मुझे एक बहन देना। दिन बीतते गए, रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। राजकुमार खुश हो गए। इसी बीच राजा साहब विशेष कार्यवश राज्य के दौरे पर गए हुए थे। राजकुमार अपनी बहन को बहुत चाहते थे। रानी भी राजकुमार को देखकर बड़ी प्रसन्न होती, पर राजा की आज्ञा का ध्यान आते ही दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगती और मन ही मन डरती कि कहीं यह बात किसी समय राजा साहब को पता ना हो गई हो, वे कहीं दोनों को मृत्यु दंड ना दे दें। इसीलिए रानी ने राजकुमार के लिए ऊपर मंजिल में ही व्यवस्था कर दी थी कि उसके लिए वहीं पर आया दासी का प्रबंध कर दिया जाए और उस दासी को समझा दिया जाए राजा साहब घर पर रहे तो उसको यहीं ऊपर के कमरे में बंद रखना। इस प्रकार समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय जब राजा भोजन कर रहे थे, कांसे के लोटे की गिलास में पानी रखा था। कन्या ने जैसे ही झांका, उसकी परछाई पानी के गिलास में राजा ने देख ली। राजा क्रोध में तमतमाते हुए भोजन से उठकर खड़े हो गए। दासियों से कहा, रानी कहाँ है? ऊपर कौन सी कन्या है जिसकी छाया में मैंने अभी पानी में देखी? रानी को काटो तो खून नहीं। वे अत्यंत डर गई और राजा साहब दहाड़े, बोलती क्यों नहीं हो? कौन मेहमान कन्या आई है ऊपर? रानी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उन्होंने डरते हुए राजकुमार की आज्ञा और अनुरोध राजा साहब को कह सुनाया। राजा साहब दहाड़कर बोले, राजकुमार को हाजिर किया जाए। सिपाही ने आकर कहा, राजकुमार घर पर नहीं है, वे शिकार खेलने गए हैं। राजा साहब ने राजकुमार को देश निकाला के आदेश को लिखवाकर गेट पर टंगवा दिया।
राजकुमार आए और उन्होंने राज में मातम छाया देकर सिपाहियों से पूछा क्या बात है। किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। राजकुमार ने जैसे ही महल में प्रवेश किया गेट पर आदेश देकर वे सब समझ गए, इसीलिए वहीं रुक गए और बिना कुछ कहे और बिना डरे उन्होंने सिपाहियों से कहा मेरी माँ को बुला दीजिए। माँ को दुखी देखकर वे ज़्यादा कुछ न बोल सके और बोले माँ जिसके कारण मुझे देश निकाला दिया है वह बहन भी मुझे दे दीजिए। माँ ने बहन को लाकर खड़ा कर दिया। माँ की ममता को तो मालूम ही था यह होना ही है। उन्होंने लड्डुओं में कुछ मोहरे बांध दी जिससे भाई बहन को कष्ट ना हो कुछ तो यह इनके काम आएंगी। ऐसा सोचकर उसने दोनों भाई बहनों को रुधिर कंठ से विदा कर दिया और सबको सुखी रखना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।
लोलू को सबकी चूड़ियाँ जो है नाप के हिसाब से लिए जिसको कौन लगे तो तुम दे देना जैसा है ना बाद में जो ऐसी चूड़ियाँ हो दे देना वो नाप रखी है लिखा खुद ही सबको ही अपने अपने किसी का 2 4 किसी का 2 4 किसी का 2 8 तुम लोग तुम्हारा 2 8 का उनका 2 8 का है दीदी का 2 8 का 2 8 अपनों का और सबका जो है 2 6 2 6 2 4 2 6 और भी अभी ना करेंगे अप्रैल अप्रैल में थोड़ी वो हो जाए ना 2 जने नहीं आई रे खास आनु भाभी की कल तबीयत खराब हुई रेखा भाभी की और वो आने लायक नहीं शाम भाभी ये जो ये समय का मौसम हमें काफी ये आप कन्या को दे बॉटल चढ़ाए लगा कन्या को दे दे 9 बजे रात के गंगा मैया कलश वाला अपन से साथ ना चाची एक कन्या को दे देते हैं कलश वाला हाँ कन्या को दे देते हैं ना को दे देते हैं कन्या को विसर्जन करते तू देर आते हैं उन्हें देना और उसको दे देना मानदान अरहर घाट बना है अरहर घाट भेजी सबको तो दे रहा हमारे मां सबको खा जहाँ लेंगे भी आई वो है सबको दे देना चढ़ा भी और बाकी तुम ले लेना ब्लाउज ब्लाउज नहीं मतलब ये हाँ ये हाँ ले ले हाँ चल ले ले गुन्नू ले ले नहीं उनका वो महाराज जी के आश्रम में रुके है ना उनसे आधा किलोमीटर 10 साल हो गया 10 साल अपने साथ काट देते हो गई हाँ ये तो अभी संगम में नहाए कभी ना वो गिर गई ना VIP वाले के अलग घाट बना रहा हो गया वो सचिन के साथ का रहा जब नहीं मानदान मिलता तो नसीबों में नहीं पैसा गाड़ी में भी डाल देता है सबको खा सकती है ये कलश वाला कन्या भी ले लेती है कन्या ही करें साथ तो हम लोग की तरह भी कन्या को गणेश वाले कन्या पहले गुड़ चना चलो जय माता चलो सबकी जान में जाना जैसे कल के पास ही बताओ आवाज नहीं आ रही किसी की ये बताइए जैसे अष्टमी पड़ता है नौ दुर्गन में तो अष्टमी के दिन सुहागिन में आ सकती है ऐसा तो नहीं कि व्रत बोले तो ना आए नहीं आज आएंगी परंतु हो गया उसमें का पूछ रहे वाली कि अष्टमी परंतु गुड़ चना कैसे खाएगी कोई गुड़ चना खाएंगी हाँ